हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर हेनरी है और मेरा ताल्लुक सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च दुबई से है। और हर मंडे के दिन मैं एंड टाइम बाइबल स्टडीज़ के बारे में आप लोगों को कुछ बताता हूँ, सिखाता हूँ। और ये इस सिलसिले का मेरा ख्याल है 6वां सेशन या 7वां सेशन है, क्योंकि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं पुराने ऐदनामे में या नए ऐदनामे में जो भी ड्रीम्स हैं, रोया हैं, प्रोफेसीज हैं जो आखिरी वक्त के मुतल्लिक हैं, उन सारी चीज़ों को हम स्टडीज़ कर रहे हैं। क्योंकि उनको जब हम देखेंगे, उनको जब हम स्टडी करेंगे डीपली, तो हम मुकाशवे की तरफ आ सकते हैं या रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन की तरफ आ सकते हैं और वो समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। पुराना टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि हम लोग गुज़िश्ता दिनों में 5 सेशंस हमने करे हैं। अ प्रोफेटिक कैलेंडर, डैनियल को जो 70 हफ्ते जब्राइल फरिश्ते के ज़रिए दिए गए थे, वो हमने अनफोल्ड किए थे, वो हमने खोले थे और हमें पता चला था कि उसके अंदर क्या कुछ है। और ये वही सीरीज का सिलसिला है। और हमने पिछले हफ्ते उसकी आखिरी आयत जो डैनियल 9:27 है वो स्टडी करी थी, लेकिन पार्शली स्टडी करी थी। हमने पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। जस्ट इंट्रोडक्शन हमने मुखालिफ मसीह का या एंटी क्राइस्ट का दिया था। मेरे साथ वाली आयत निकाल लें ताकि फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं और मैं बताता हूं मैं क्या जहन में रखा हुआ और मैं क्या करना चाह रहा हूं। हमने ये आयत पिछले हफ्ते में देखी थी और वो एक हफ्ते के लिए बहुतों से ऐद कायम करेगा और निस्फ हफ्ते में ज़बिया और हदिया मौकूफ करेगा और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूआत रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। हालेलुया। तो ये वो आखिरी हफ्ता है जो हमें खुदा के कलाम में से पता चला है। ये आखिरी हफ्ता जो रखा गया है इस पूरे 70 वीक्स का, एक हफ्ता रोक लिया था खुदा ने। और उससे पहले चर्च एज आ गई थी, उससे पहले ग्रेस पीरियड आ गया है और हमें नहीं पता ये ग्रेस पीरियड कब तक चलेगा और कब वो ग्रेस पीरियड खत्म होगा और कब ये नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा, जो आखिरी वीक कहलाता है, जो एंटी क्राइस्ट के 7 साल कहलाए जाते हैं। ये कब स्टार्ट होगा? बहरहाल मैंने पिछले सेशन में आपको एंटी क्राइस्ट का तारुफ करा दिया था, क्योंकि एंटी क्राइस्ट जब आएगा तो ही खुदावंद यीशु मसीह की आमद होगी, तो ही खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी। तो उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह की आमद नहीं होगी। तो हमारे पास 2 बड़े बड़े टॉपिक हैं, एक है एंटी क्राइस्ट और एक है सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। मतलब एक मुखालिफ मसीह का टॉपिक है और एक हमारे पास टॉपिक है जिसमें मसीह की दूसरी आमद के बारे में हमने जानना है। तो ये दोनों चूंकि एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि एंटी क्राइस्ट जब आएगा तभी खुदावंद यीशु मसीह आएंगे। तो मैंने क्या किया, पिछले हफ्ते में आपके साथ एंटी क्राइस्ट का एक इंट्रोडक्शन मैंने छोटा सा आपके साथ शेयर किया और मैंने वहां पे रोक दिया और ये आखिरी आयत को सिर्फ मैंने एंटी क्राइस्ट के इंट्रोडक्शन पे रोका है। अभी ये सारा बाकी है और एक हफ्ते के लिए वो बहुतों से ऐद बांधेगा और निस्फ हफ्ते में ज़बिये और हदिये मौकूफ करेगा। ये सब मैंने अभी नहीं बताया, ये मैं बताऊंगा आपको आगे। हालेलुया। मैं करना क्या चाह रहा हूं या मैं कर क्या रहा हूं, क्योंकि मैं स्ट्रेट अगर एंटी क्राइस्ट और मसीह की दूसरी आमद पे स्ट्रेट चला जाऊं, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, तो बाकी जो प्रोफेसीज हैं वो सारी की सारी हम स्टडी नहीं कर सकते, उन्हें देख नहीं सकते। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब दूसरी प्रोफेसी या दूसरे पुराने ऐदनामे में से, ओल्ड टेस्टामेंट में से वो हवाला मैंने निकाला है जिसमें फिर हमें मसीह की आमद के बारे में और एंटी क्राइस्ट के बारे में बताया गया है और एक डिफरेंट नजरिए से बताया गया है। तो हम क्या करेंगे कि हम वाली प्रोफेसी जो आज हम पढ़ने वाले हैं या वो ड्रीम जो आज हम पढ़ने वाले हैं या देखने वाले हैं, उस ड्रीम को, उस ख्वाब को, उसको हम लेके चलेंगे और उसको भी ठीक वहीं तक लेके आएंगे जहां तक हम
डैनियल के 70 वीक्स लेके आए थे और एंटी क्राइस्ट के इंट्रोडक्शन पे हमने रोक दिया था, इसी तरह ये दूसरी रोया या दूसरा जो इसमें साइन है पुराने ऐहदनामे में जो मसीह की आमद के बारे में है, उसको भी हम खींच के ठीक उसी टाइम पे उसी पॉइंट पे लेके आएंगे जहां पे हमने डैनियल 70 वीक्स को रोका हुआ है। इसी तरह ये दूसरे को भी वहां लाके रोकेंगे। इसके बाद और जितने भी प्रोफेसीज आएंगी या साइंस आएंगे, जितने भी बाइबल में उसके बारे में लिखा गया, उन सबको हम लेके इसी पॉइंट पे आएंगे। और जब सारी चीजों को हम लेके उस जगह पे लेके आ जाएंगे जहां पे एंटी क्राइस्ट का दौर शुरू होता है, वहां से फिर हम ये सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और फिर हम आगे एंटी क्राइस्ट को स्टडी करेंगे और खुदावंद की दूसरी आमद को हम स्टडी करेंगे। बिल्कुल इस तरह है जैसे मुख्तलिफ जगहों से ट्रैफिक को पकड़ा है और एक ऐसी जगह और एक ऐसे रूट पे लेके आ रहे हैं उसको कि सब एक जगह जमा हो जाएं, फिर उसके बाद सब एक साथ आगे बढ़ें। तो उम्मीद है कि ये चीज आप सबके लिए इजी रहेगी समझने के लिए, और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज भी आप लोगों से एक अलग तरीके से बात करेगा। मेरे साथ निकालिए आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डैनियल, उसका दूसरा बाप, वो भी डैनियल की किताब में से, दानियाल की किताब में से उसके दूसरे बाप में उसका जिक्र है। और उसको उस पे जाने से पहले, क्योंकि वो पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और मैं चाहता नहीं हूं कि मैं पूरा चैप्टर आपके सामने यहाँ पे पढ़ूं, मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं कि बैकग्राउंड ये है कि नबूकदनेस्सर बादशाह है, जो आपको सबको पता है कि जिसने इसराइल पे चढ़ाई करी थी और हैकल वगैरह तबाह करी थी, और उसके बाद दानियाल को और उसके 3 दोस्तों को, सदरक, मेशक, अबदनगो और दूसरे जो इसराइल से उन्होंने असीर करके लोगों को लेके आया था, यही नबूकदनेस्सर बादशाह उस जमाने की सबसे बड़ी गवर्नमेंट, मैं कहता हूं अब तक की शायद दुनिया जब से बनी है, वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द बिगेस्ट, बेस्ट नहीं कह सकता, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द पावरफुल, वन ऑफ द बिगेस्ट किंगडम। ठीक है, उर्दू में बोलता हूं कि अब तक, जब तक हम अब दुनिया में आ गए, इस दुनिया तक इतनी सदियां गुजरने के बाद, नबूकदनेस्सर की जो किंगडम थी, नबूकदनेस्सर की जो बादशाहत थी, वो अब तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी बादशाहत है। सबसे बड़ा वो किंग कहलाया जाता है, सबसे बड़ा उसकी हुकूमत कहलाई जाती है। मैं अभी आपको बताता हूं। तो आज अगर हम कहते हैं अमेरिका जो है सुपर पावर है, या चीन सुपर पावर है, या दूसरे कोई ममालिक सुपर पावर है, तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते जो नबूकदनेस्सर बादशाह की किंगडम थी या नबूकदनेस्सर बादशाह का जो राज था, उससे कंपेयर नहीं कर सकते इसको। तो नबूकदनेस्सर बादशाह अपने महल में एक दिन सोया था और उसने ख्वाब देखा, और जब उसने वो ख्वाब देखा तो वो ख्वाब में इतना डर गया कि बाइबल बताती है उसके घुटने कपकपाने लगे, उसकी वो बहुत परेशान हो गया। और उसने जितने भी उसके उस जमाने में उसकी रियाया में जितने भी अक्लमंद लोग थे, जिनको वो लोग कहते हैं वाइज मैन, जितने भी नजूमी थे, मैजिशियन थे, फालगीर थे, जो कोई भी उनके एडवाइजर्स में से थे, उन सबको उसने बुलाया और उसने उनको बोला कि मैंने जो ख्वाब देखा है उसकी ताबीर बताओ। तो जितने भी फालगीर और जितने भी नजूमी और जितने भी उसके वाइज मैन थे, जो अक्लमंद लोग थे, वो सब ने पूछा आप अपना ख्वाब हमें बताओ, हम आपको उसकी ताबीर बताते हैं। तो यहां पे नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक जबरदस्त उनके लिए कंफ्यूजन छोड़ दिया। उसने बोला ख्वाब मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोगों ने मुझे ख्वाब भी बताना है और तुम लोगों ने मुझे ताबीर भी बतानी है, तुमने ड्रीम भी बताना है मैंने क्या देखा, और उसका इंटरप्रिटेशन भी बताना है कि उसका मतलब क्या है। अब जब ये क्वेश्चन आ गया कि बादशाह ने क्या ख्वाब देखा है, तो जितने फालगीर थे, जितने नजूमी थे, जितने उसकी रियाया में या उसकी हुकूमत में जितने भी अक्लमंद लोग थे, वो सब के सब चुप होके बैठ गए, क्योंकि उनके पास ताबीर तो शायद वो कोई ना कोई बता दे अगर ख्वाब सुने, लेकिन बादशाह ने क्या ख्वाब देखा है ये कैसे कोई बताएगा। उन लोगों के लिए ये बड़ा पेनफुल टाइम था, और बादशाह ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था
कि अगर कोई नहीं ये बता पाएगा तो जितने भी नजूमी और जादूगर, फालगीर और जितने भी ये पामिस्ट वगैरह बैठे हुए हैं, इन सबको कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि मुझे इस ख्वाब ने डराया है और मैं इसकी ताबीर देखना चाहता हूं। तो बादशाह ने एक आदमी को मुकर्रर किया था कि तू इस रियाया में से, इस मेरी मुमलिकत में से, इस मेरी किंगडम में से जो जो अक्लमंद लोग हैं उनको पकड़ के मार दे, क्योंकि वो लोग सब बेकार लोग हैं, उन लोगों ने मेरे ड्रीम को नहीं बता सकते। तो उस टाइम पे उस आदमी की मुलाकात जो है वो डैनियल से होती है, और डैनियल को वो बोलता है कि जी ऐसा ऐसा बादशाह ने हुक्म दिया है। तो डैनियल उसे बोलता है, तू मुझे बादशाह के पास लेके जा और मैं बादशाह से बात करता हूं, और मुझे एक दिन चाहिए ताकि मैं अपने खुदा से इबादत कर सकूं, और मैं फिर बादशाह को उसका ड्रीम भी बताऊंगा और मैं उसकी ताबीर भी बताऊंगा। तो डैनियल जब बादशाह के सामने हाजिर होता है, तो डैनियल, वो आप बात पढ़ें, बड़ा जबरदस्त बाब है, बड़ा जबरदस्त चैप्टर है, और मैं हैरान हूं कि उसने अपने खुदा का, यहोवा खुदा का, डैनियल ने इतना जबरदस्त तरीके से इंट्रोडक्शन कराया है। जब बादशाह से मिला है, उसने बोला है कि जो मेरा खुदा है वो ख्वाब भी बता सकता है, ताबीर भी बता सकता है, वो सुपर पावर है, तू सुपर पावर नहीं है। तो मुझे तू एक दिन दे ताकि मैं अपने खुदा से मालूम कर सकूं, इंक्वायर कर सकूं कि तेरा ख्वाब क्या है, और मैं उसकी फिर ताबीर तेरे को बताता हूं। तो उसने उसे मौका दिया, एक दिन का मौका दिया, और डैनियल जो है वो अपने कमरे में चला गया और अपने जो 3 दोस्त थे उसके, सदरक, मेसक, अबदनगो, उनको भी बुला लिया, और वो सब चारों मिलके दुआ करने लगे। और ये इस चीज को दिखाता है कि बाज दफा अकेले की दुआ में इतना पावर नहीं होता जितना 3-4 लोग मिलके अगर साथ में एक रूम में होके इबादत करें तो वो चीजें खुदा आसमान पे से खोल देता है। तो बहुत सारी चीजें मेरी आपकी जिंदगी में ऐसी हैं जो रुकी हुई हैं, तो उसमें अब आपको क्या करना है, आपने अपने साथ प्रेयर वॉरियर इकट्ठे करने हैं, आपने अपने साथ ऐसे लोग इकट्ठे करने हैं जो अंदर ही अंदर आपकी जड़ें नहीं काट रहे हो, बल्कि अंदर ही अंदर आपके साथ प्यार करते हो, आपके साथ एग्री हो, और वो आपके साथ प्रेयर में किसी भी मुद्दे पे बैठे तो खुदा उस प्रेयर का जरूर जवाब देता है। तो डैनियल ने अपने तीनों दोस्तों को बुला लिया, तीनों दोस्तों ने रात भर इबादत करी, और फिर खुदा ने डैनियल की आंखें खोली, और बादशाह ने क्या ख्वाब देखा था वो सारा ख्वाब खुदा ने डैनियल को दिया, और वो जब ख्वाब डैनियल को दिया उसकी ताबीर भी फिर डैनियल ने बताई, और आज हम उस ख्वाब को देखेंगे। मेरे साथ निकालिए डैनियल चैप्टर 2 वर्स 31 से 35 तक। ये वो ख्वाब है जो बादशाह ने देखा था, जो डैनियल एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है अभी, एग्जैक्टली वो ख्वाब बता रहा है। डैनियल चैप्टर 2 वर्स 31 to 35। दानियाल उसका दूसरा बाब 31 आयत से 35 आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। ये स्क्रीन पे है, मैं इधर से पढ़ता हूं। ए बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी, वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेनिहायत थी तेरे सामने खड़ी हुई, और उसकी सूरत हैबतनाक थी। नेक्स्ट, उस मूरत का सर खालिस सोने का था, और उसका सीना और उसके बाजू चांदी के, उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की थी, उसकी टांगे लोहे की, और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। नेक्स्ट, तो तू उसे देखता रहा यहां तक कि पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया, और इस मूरत के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा, और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए, और पाकिस्तानी खलियान के भूसे के मानिंद हुए, और हवा उनको उड़ाकर ले गए, यहां तक कि इनका पता ना मिला। और वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा था एक बड़ा पत्थर बन गया और तमाम जमीन पर फैल गया। हालेलुया। मैं इंग्लिश में एक दफा पढ़ देता हूं, फिर मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। Thou, O king, sawest and behold a great image. This great image, whose brightness was excellent, stood before thee, and the form thereof was terrible.
This image head was of fine gold, his breast and his arms of silver, his belly and his thighs of brass, his legs of iron, his feet part of iron and part of clay. Next. Thou sawest till that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet that were of iron and clay, and brake them to pieces. Next. Then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken to pieces together, and became like the chaff of the summer threshing floor. And the wind carried them away, that no place was found for them. And the stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. जो लोग इसको पढ़ रहे हैं, प्लीज आप लोग जरूर अपने कलाम में पढ़ें. आपके पास जो बाइबल है उसमें इस हवाले को पढ़ें. और मैं चाहूंगा अब आपको मैं थोड़ा सा पिक्टोरियल या पिक्चर के सूरत में आपको मैं ये सारे चीज दिखाऊं. फर्स्ट पिक्चर, ये वो मूरत है जो ख्वाब में बादशाह ने देखी है, और अभी इसका मैं इमेज आपको दिखाता हूं. नेक्स्ट. यहां पे हमें नजर आ रहा है, अगर आप देखें और अगर आप लोग कैमरे पे थोड़ा सा क्लोजअप कर सकते हैं तो Ian, can you close up? Close up this picture. ये वो इमेज है जो बादशाह ने देखा है. नेक्स्ट. इसकी क्लियर पिक्चर मैं अभी आपको दिखाता हूं. ये इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि उसका सर सोने का है, उसके हाथ और उसका जो चेस्ट है वो चांदी का है, उसके पेट से लेके उसकी थाइस तक जो है वो तांबे का है, ब्रास का, और ये जो टांगे हैं उसकी वो लोहे की हैं, और पैर अभी यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, पैर पे मैं दिखाता हूं. नेक्स्ट. अब मैं यहां से दोबारा से पढ़ता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए. आप इधर देखते रहिएगा और मेरी आवाज सुनते रहें. 33. ए बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी, और वो मूरत जिसकी रौनक बेनिहायत थी तेरे सामने खड़ी हुई, और उसकी सूरत हैबतनाक थी. उस मूरत का सर खालिद सोने का था. यहां पे हमें नजर आ रहा है ये जो मूरत बनाई गई है इसका सर सोने का है. नेक्स्ट. उसके बाजू चांदी के, और उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की. नेक्स्ट. ये उसका पेट और उसकी रानें जो हैं ये तांबे की यानी ब्रास की हैं. उसकी टांगे लोहे की, ये उसकी टांगे काले रंग के लोहे से बनाई हुई हैं, और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे. ये पांव आप देख सकते हैं कुछ लोहे के हैं और कुछ मिट्टी के हैं. तू उसे देखता रहा यहां तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर काटा गया. नेक्स्ट. एक पत्थर हाथ लगाए बगैर काटा गया, और मूरत के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया. नेक्स्ट. ये पत्थर जो काटा गया ये पैरों में गिरा इसके, और वहां से तोड़फोड़ शुरू हुई, टुकड़े टुकड़े कर दिया. तब लोहा, मिट्टी, तांबा, चांदी, सोने टुकड़े टुकड़े किए गए. नेक्स्ट. ये टुकड़े हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. नेक्स्ट. ये सब चीजें टुकड़े हो गई. नेक्स्ट. ये सब चीजें खत्म हो गई. लेकिन बाइबल में एक चीज और लिखी है जो मैं तस्वीरों में नहीं बयान कर सका. तब लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए, और ताबिस्तानी खलियान के भूसे की मानेंद हुए, और हवा इनको उड़ाकर ले गई यहां तक कि इनका पता ना मिला. नाउ ध्यान से सुने, ये सारे मेटल्स हैं और सारे हैवी मेटल्स हैं. सोना है, चांदी है,
ब्रास तांबा है, लोहा है, और बाइबल बताती है जब वो पत्थर उस पे गिरा तो उसके बाद टुकड़े टुकड़े हुए, उसके बाद टुकड़े टुकड़े और इतने हुए कि वो पाउडर की शक्ल के हो गए, इतने पाउडर की शक्ल के हो गए, बाइबल बताती है कि हवा उसको उड़ा के ले गई। हालेलुया। तो ये वो ड्रीम था जो डैनियल ने बादशाह को बताया कि तूने ये ड्रीम देखा है, और यहां से हम आगे चलेंगे और यहीं से इस स्टडी का अगला सिलसिला शुरू होता है। ध्यान से सुनिए, खुदा दुनिया को एक और नई टाइमलाइन दे रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जैसे हमने डैनियल के उसमें देखा था कि खुदा ने एक प्रोफेटिक कैलेंडर दिया था जो 70 हफ्तों का था, और जिनको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 490 साल बनते हैं। तो वो जो कैलेंडर खुदा ने दिया था वो गिनती की शक्ल में दिया था, नंबर्स में दिया था। लेकिन यहां जो खुदा एक रोया में या ड्रीम में एक पेगन किंग को दिखा रहा है। पेगन किंग का मतलब है कि वो मसीह किंग नहीं था या वो इजरायली किंग नहीं था, बल्कि गैर माबूदों को मानने वाला ये बादशाह था। इस बादशाह को खुदा ने एक ड्रीम दिखाया, और इस ड्रीम में खुदा ने एक और टाइमलाइन दुनिया के लिए दी, एक और दुनिया को एक इशारा दिया कि तुम इन चीजों को देखते रहो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहां से भी मैं वही बात करने वाला हूं जो मैंने डैनियल के 70 हफ्तों में करी थी। तो खुदा एक नया एंगल दे रहा है। पहला जो एंगल खुदा ने दिया था वो नंबर्स में दिया था, वो गिनती में दिया था, वो नंबर्स के साथ दिया था। इतने इतने नंबर्स दिए थे, 7 हफ्ते, फिर 62 हफ्ते, फिर 1 हफ्ता, फिर ये सारे साल हमने चेक किए और हम उनको अनफोल्ड करते चले गए, उनको हम अनलॉक करते गए, और हम देखते गए, हम पहुंचे और एग्जैक्टली उन्हीं जगहों पे पहुंचे जहां पे खुदा हमें दिखाना चाह रहा था। अब इसमें खुदा जो है नंबर्स में बात नहीं कर रहा, खुदा गिनती में बात नहीं कर रहा, खुदा एक नए पर्सपेक्टिव में, एक नए एंगल से खुदा बात कर रहा है। और वो नया एंगल क्या है वो मैं आज आपको बता रहा हूं। वो नया एंगल जो है वो है, खुदा जो दिखा रहा है वो है ये जो स्टैच्यू दिखाया है, देखा है आपने, जिसका सर सोने का, हाथ और सीना जिसका चांदी का, पेट और थाइस उसकी जो है वो तांबे की, और टांगे उसकी लोहे की, और ये जो पैर जो हैं, जो फीट हैं वो उसके लोहे के और कुछ मट्टी के साथ मिक्स हैं। तो खुदा इनमें आपको एक और चीज बता रहा है, एक नया एंगल दे रहा है। और वो नया एंगल क्या दे रहा है कि ये जो स्टैच्यू में दिखाया गया है ये एक्चुअली 4 किस्म की गवर्नमेंट, 4 किस्म की रूलरशिप, 4 किस्म की किंगडम्स बाइबल बताती है कि वो आएंगे। 4 किस्म की किंगडम्स आएंगी, 4 किस्म के रूलरशिप आएंगी, या 4 किस्म के बादशाह आएंगे या लीडर्स आएंगे, और वो इतने जबरदस्त होंगे कि दुनिया में कोई भी ऐसा लीडर नहीं गुजरा। और वो लीडरों को अगर आप चेक करते रहेंगे, उनको आप समझने की कोशिश करेंगे, तो 1 बाय 1 वो लीडर आएंगे कुछ कुछ गैप्स के साथ। आपने बस दुनिया की हिस्ट्री को लीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि दुनिया में कौन से ऐसे रूलर आए जिन्होंने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे कंट्रोल हासिल किया है। और जब आप वो रूलरशिप देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये 4 रूलर कौन से हैं। और 4 रूलर के बाद जब आप पहुंचोगे, मैं भी समझा रहा हूं आपको, तो जब आप आगे पहुंचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम ठीक उसी जगह पे आ जाएंगे जहां पे एंटी क्राइस्ट ने आना है, जहां पे खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद है। तो इस पूरे हिस्से में हम ये चेक करेंगे कि ये जो सोने का सर है, ये जो चांदी के हाथ और उसका सीना है, ये कौन है लोग, कौन से रूलर हैं, कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी किंगडम है जो आ चुकी है या आने वाली है, ये हम आज देखेंगे। जो टांगे हैं वो क्या चीजें हैं, ये सारी चीजों को आज हम स्टडी करेंगे। मेरे साथ आप जरूर लाइन पे रहें, अपने नोट्स बुक्स लेके, अपने सारी चीजें लेके रहें। अच्छा, ये जो टाइमलाइन है ये स्टार्ट होती है नबूकदनेस्सर बादशाह से। पहली वाली जो टाइमलाइन थी वो कहां से स्टार्ट होती थी? यरूशलेम की दोबारा तामीर से।
यरूशलेम की तामीर के हुक्म से, कि हुक्म कब निकलेगा, वहां से वो टाइमलाइन स्टार्ट हुई थी जो 70 वीक्स डैनियल के थे। लेकिन ये टाइमलाइन जो स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है नबूकदनेस्सर की किंगडम से, नबूकदनेस्सर की रूलरशिप से, और इसका एंड होगा मसीह की रूलरशिप पे। नबूकदनेस्सर से ये टाइमलाइन स्टार्ट हो रही है और मसीह के रूलरशिप पे ये टाइमलाइन खत्म होगी। हम इसे वन बाय वन देखेंगे। आप इसमें गौर करें, जो मैं चीज दिखाना चाह रहा हूं। कैन यू गो फॉरवर्ड, नेक्स्ट। हाँ, अच्छा, यहां पे देखें, अगर आप कैमरे में देख सकते हैं, आ रहा है ना इस कवरिंग, ओके। आप देख रहे हैं कि जो सर है वो सोने का है, लेकिन उसके बाद जो है, जो मेटल है, मेटल यानी जो धात है, धात यानी जो इसमें यूज हुई है, सोना यूज हुआ है, चांदी यूज हुआ है, ब्रास यूज हुआ है, लोहा यूज हुआ है, मट्टी यूज हुई है। तो ये 4 मेटल्स यूज हुए हैं, और ये 4 या 5 मेटल्स जो यूज हुए हैं, आप इसे आराम से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेटल की जो वैल्यू है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। जैसे पहली जो उसने बोला कि पहला सोना होगा, लेकिन सोने वाली जो हुकूमत है वो कौन सी है वो हम देखेंगे। लेकिन सोने के बाद उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है। चांदी सोने जितनी वैल्यू नहीं रखता। उसके बाद यानी एक और गवर्नमेंट आएगी, वो चांदी की तरह होगी, चांदी की तरह सारा होगा, लेकिन उसकी चमक या उसकी शान और शौकत वैसी नहीं होगी जैसे पहले वाले की थी, लेकिन रूल वो करेगी पूरी दुनिया पे। उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी या जो रूलरशिप आएगी, वो ब्रास की तरह होगी। अब ब्रास जो है, ब्रास यानी तांबा जो है, वो चांदी से एक लेवल नीचे है। तो इसका मतलब है ये जो गवर्नमेंट है, ये भी पूरी दुनिया पे रूल करेगी, इसका भी बड़ी पावर और शान और शौकत होगी, लेकिन इसकी जो वैल्यू और शान और शौकत होगी वो पहली वाली गवर्नमेंट से या पहली वाली रूलरशिप से कम होगी, क्योंकि ये तांबा उससे कम है। उसके बाद लोहे पे जाते हैं, जिसे आयरन बोलते हैं। जो आयरन है वो तांबे से एक लेवल नीचे है, उसकी वैल्यू ब्रास से एक लेवल नीचे है। इसका मतलब है आने वाले दिनों में जो गवर्नमेंट आएगी, या इस ब्रास की गवर्नमेंट के बाद जो गवर्नमेंट आएगी, वो गवर्नमेंट भी पावरफुल, स्ट्रांग होगी, क्योंकि आयरन का बताया गया है आयरन जैसी वो गवर्नमेंट होगी, स्ट्रांग होगी, लेकिन वैल्यू उसकी डिमिनिश हो रही है, वैल्यू उसकी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है प्रीवियस गवर्नमेंट से। हालेलुया। अच्छा, मैंने आपको पिछले सारे सेशंस में एक चीज बोली है कि जितने भी खुदा के कलाम में प्रोफेसीज या जितने भी ड्रीम्स या जितने भी आने वाले वक्त से रिलेटेड बातें की गई हैं, वो कहीं ना कहीं इजराइल के साथ, यरूशलेम के साथ या टेंपल हैकल के साथ वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। और जब वो कनेक्टेड हैं किसी भी वजह से, तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल है, या पूरे वर्ल्ड पे उसका असरात पड़ सकते हैं, या पूरे वर्ल्ड पे वो इम्पैक्ट करती है चीज। इसलिए आज हम ये देखेंगे कि ये सारी चीजें हैं क्या। हालेलुया। तो बाइबल में बताया है, मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको स्लो उस जगह पे लेके जाऊं, और फिर अगले सेशन में हम थोड़ा सा और डीपर जाएंगे, ताकि ये जितनी चीजें बुनियादी हैं, क्योंकि ये सारी फाउंडेशन है। और जैसे हमने डैनियल के उसमें फाउंडेशन को अगर नहीं समझ पाया, तो बहुत सारे लोग के मैसेज आए, जी हमें पहला जो है ना हिस्सा दे, हमें बाकी चीज समझ नहीं आ रही है। तो ये फाउंडेशन पे थोड़ा सा आपने फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ध्यान से सुनिए, डैनियल एक्सप्लेन कर रहा है, ये डैनियल की इंटरप्रिटेशन है, डैनियल इसको एक्सप्लेन कर रहा है, जो खुदा ने उसको इंटरप्रिटेशन दी है, डैनियल बोल रहा है। और ये आप निकालेंगे डैनियल क्या बोल रहा है, ये निकालिए डैनियल चैप्टर 2 वर्स 37-38। अलीना, डैनियल चैप्टर 2 वर्स 37 to 38। ये इंटरप्रिटेशन है हेड की, जो सोने का सर है वो क्या चीज है, ये डैनियल बता रहा है। डैनियल चैप्टर 2 वर्स 37 and 38। ए बादशाह, तू शहंशाह है, जिसको आसमान के खुदा ने बादशाही और तवानाई और कुदरत
और शौकत बख्शी है। 8:38 और जहां कहीं बनी आदम सकूनत करते हैं, उसने मैदान के चरिंदे और हवा के परिंदे तेरे हवाले करके तुझको उन सब का हाकिम बनाया है। वो सोने का सर तू ही है। तो डैनियल ने बड़े क्लियरली एक चीज उसको बोल दी है कि जो सोने का सर है वो कोई और किंगडम नहीं है, वो कोई और रूलरशिप नहीं है। वो रूलरशिप नबूकदनेस्सर बादशाह की थी, और नबूकदनेस्सर बादशाह की जो गवर्नमेंट है उसे कहते हैं बाबुल की गवर्नमेंट या बाबुल की हुकूमत, और इंग्लिश में कहते हैं बेबीलोन की जो गवर्नमेंट थी। वो अब तक की जितनी भी सदियां आ गई हैं, उन सदियों में सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा बड़ी, सबसे ज्यादा शान शौकत वाली, सबसे ग्रेट जो थी वो नबूकदनेस्सर बादशाह की ये हुकूमत थी। और नबूकदनेस्सर बादशाह को उसने बोला कि जो सोने का सर है वो असल में ये तेरी हुकूमत है। हालेलुया। फिर वो फर्दर एक्सप्लेन करता है, और फर्दर एक्सप्लेन किस तरह से करता है, वो चांदी के बारे में बताता है कि चांदी क्या चीज है, चांदी के जो हाथ दिखाए गए हैं, चांदी का जो सीना बताया गया है वो क्या चीज है। हम उसके लिए स्टडी करेंगे डैनियल उसका 2 बाब उसकी 39 वर्स। और तेरे बाद यानी नबूकदनेस्सर बादशाह के बाद एक और गवर्नमेंट आएगी, एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी, और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम सरजमीन, तमाम जमीन पर हुकूमत करेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, हम इसे हाफ यहां पे देखते हैं, चांदी की जो हुकूमत है वो देखते हैं, लिखा हुआ है और तेरे बाद जो एक सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी, यहां तक रुक जाते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं, एंड आफ्टर दी शैल अराइज अनदर किंगडम इंफीरियर टू दी। क्योंकि ये चांदी के बारे में, और ये चांदी की जो सीना और 2 हाथ हैं, ये जाहिर करते हैं कि बाबुल की जो गवर्नमेंट थी, या जो नबूकदनेस्सर बादशाह की जो रूलरशिप थी, इनकी रूलरशिप को किसने टेक ओवर किया, ये आज हम देखेंगे। और ये जो 2 हाथ हैं ये क्या चीज को बताते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो नबूकदनेस्सर की जो गवर्नमेंट थी, इसके बाद जो गवर्नमेंट ने नबूकदनेस्सर के बेटे के जरिए, मैं आपको अभी दिखाता हूं, नबूकदनेस्सर की गवर्नमेंट में कुछ नहीं हुआ, लेकिन नबूकदनेस्सर के जो बेटा आया उसकी गवर्नमेंट में, वो गवर्नमेंट उसके हाथों से जाती रही, और एक नई गवर्नमेंट ने जो बाबुल की नहीं थी बल्कि ईरान की थी, जिसे पर्शियन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो एक नई गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर कर लिया, जिसको कहते हैं शहंशाह ईरान या शहंशाह फारिस, जो हमने उसका नाम पिछले डैनियल के 70 वीक्स में हमने उसको काफी दफा देखा है कि उसके मुंह से ये इंस्ट्रक्शन निकली थी कि जाके हैकल को रेनोवेट करो, हैकल को तामीर करो। ये वही शहंशाह फारिस है, या ये ग्रेट किंग फारिस कहलाया जाता है। तो साइरस इंग्लिश में कहते हैं। तो उसने क्या बोला कि तेरे बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो हर चीज में तेरे से सारा इख्तियार ले लेगी, और सारी चीजें उसकी ऑलमोस्ट इक्वल होंगी, लेकिन जो उसकी शान और शौकत है, जो उसका रोब और दबदबा है, जो उसकी वैल्यू है, वो उसकी तेरे जैसी नहीं होगी, उसकी वैल्यू कम होगी। हालेलुया। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो है गवर्नमेंट जो चांदी की है, इसमें 2 हाथ बनाए गए हैं और एक सीना दिखाया गया है जो चांदी का है। तो ये 2 हाथों से क्या मुराद है, आगे मैं आपको खुदा ने चाहा अगले सेशन में जरूर आपको ये सारी चीजों को एक और रोया के साथ कनेक्ट करवाऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये जो शहंशाह ईरान की गवर्नमेंट जिसने ये टेक ओवर किया था बाबुल की गवर्नमेंट को, शहंशाह ईरान की गवर्नमेंट आगे जब रूलरशिप में थी, उसके बाद शहंशाह ईरान की
जो गवर्नमेंट थी ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, जो दो हाथ को जाहिर करती है। दो हिस्सों में वो डिवाइड हो गई। एक हिस्सा उसे कहते हैं मीडीज, दूसरे हिस्से को कहते हैं पर्शियन। अब मीडीज नहीं कहते हैं बल्कि मीड्स कहते हैं। एक्चुअली जो प्रोनाउंसिएशन है वो मीड्स है, मीड्स और पर्शियन। अभी इसकी उर्दू मुझे नहीं आती है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये है कौन। कि ये चांदी की जो गवर्नमेंट थी, जिसको हम ईरान की गवर्नमेंट कहते हैं, पर्शियन गवर्नमेंट कहते हैं, ये आगे दो हिस्सों में क्यों डिवाइड हो गई, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड? ये हुई क्यों? क्योंकि आगे जो है ये मीड्स और पर्शियन में, यही पर्शियन गवर्नमेंट इटसेल्फ डिवाइड हो गई पर्शियन में और मीड्स में। अब मैं आपको बताऊंगा ये है कि मीड्स कौन है। मीड्स जो है वो एंशिएंट पर्शियंस हैं, जो कदीम जो ईरानी लोग हैं ना, वो मीड्स हैं। और उसके बाद की जो दौर आया, उसके बाद के जो लोग हैं वो मॉडर्न ईरानी थे, उन्हें पर्शियन बोला जाता है। तो क्या हुआ, ये गवर्नमेंट जो है ये कुछ ओल्ड ईरान जिसे मीड्स कहते हैं और न्यू ईरान जो उस जमाने का था पर्शियन गवर्नमेंट, उसमें डिवाइड हो गई। और उन्होंने इस तरह अपने आप को एडजस्ट कर लिया, जैसे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। एक जो थी गवर्नमेंट वो मीड्स कहलाती है, दूसरी गवर्नमेंट जो है पर्शियन कहलाती है। दोनों को मिलाया जाए तो दोनों का जो ओरिजिन है वो ईरानी है, दोनों का ओरिजिन जो है वो पर्शिया या जिसे हम ईरान कहते हैं, दोनों का ओरिजिन, दोनों कौमें ईरान की हैं। जैसे आप समझ लें इंडिया से एक केरला वाले और तमिल वाले एक ही इंडिया से निकले, लेकिन दो डिफरेंट सेट्स ऑफ ग्रुप है। पाकिस्तान में सिंधी पंजाबी, ये दो अलग, या पठान या कोई और जो निकले पाकिस्तान से हैं, लेकिन दोनों के कल्चर, दोनों का स्टाइल, दोनों का डिफरेंट है। सेम बिल्कुल इसी तरह मीड्स और पर्शियन का है, निकले पर्शिया से हैं दोनों। एक पुराना ईरानी कहलाते हैं जो पुराने कल्चर, पुराने सोच के साथ थे, या जिसे आप कह सकते हैं फेनेटिक ईरानी थे उस जमाने के, वो थे, और एक मॉडर्न ईरानी थे। तो मीड्स और पर्शिया में ये चांदी का जो बॉडी का पार्ट है, जो सीना और हाथ है, इस तरह से डिवाइड हुआ। हालेलुया। मैं आपको एक हवाला खोल के दिखाना चाहता हूं, मेरे साथ निकालिए बाद में। मैं आपको एग्जैक्टली इसका प्रूफ किस तरह से देता हूं कि ठीक नबूकदनेस्सर बादशाह के बाद इसका बेटा आया, उसका नाम था बेलशस्सर, उसका नाम था बेलशस्सर। ये जो बेटा आया था ये बड़ा खराब किस्म का लड़का साबित हुआ, ये खराब किस्म का बेटा साबित हुआ। जैसे नबूकदनेस्सर ने तो बहुत खुदा के लोगों को फेवर दिया और खुदा से बहुत सारी चीजें उसको मिली भी, सारी उसकी अच्छे कामों के सबब से, और इस्राएल के खुदा को उसने सबसे वर्शिप कराई। उसके अकाउंट पे, नबूकदनेस्सर बादशाह के अकाउंट पे बहुत अच्छे अच्छे काम भी लिखे हुए हैं। उसका जो बेटा था वो बाप से बिल्कुल डिफरेंट था। उसका बेटा जो था बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो अयाश आदमी था, वो कहते हैं नॉन सोबर सा आदमी था। तो एक दिन उसका बेटा जिसका नाम है बेलशस्सर, ये अपने लोगों के साथ पार्टी कर रहा था, दारू पी रहा था, ड्रिंक कर रहा था, और खूब अच्छा माहौल चल रहा था। और उस टाइम पे अचानक उसके बेटे ने देखा कि एक छोटा सा हाथ आया कहीं से, और उस हाथ ने दीवार पे कुछ लिखना शुरू किया। मैं वहां पे आपको लेके जाना चाहता हूं क्योंकि वहां से ये कनेक्टेड है। तो मेरे साथ निकालिए डैनियल चैप्टर 5 वर्स 5 to 6। डैनियल चैप्टर 5 वर्स 5 to 6 लिखा हुआ है, इस वक्त उस आदमी के हाथों की उंगलियां जाहिर हुई और उन्होंने क्षमादान के मुकाबिल बादशाही महल के दीवार के गज पर लिखा, और बादशाह ने हाथ का वो हिस्सा जो लिखता था देखा। नेक्स्ट, तब बादशाह का चेहरे का रंग उड़ गया
उसके ख्यालात उसको परेशान करने लगे, यहां तक कि उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। ये नबूकदनेस्सर बादशाह का बेटा है, जिसने जो अपने बड़े अच्छे लोगों के साथ, अपने बुरे लोगों के साथ बड़ी अच्छी पार्टी कर रहा था, दारू पी रहा था, नशे में था, अयाशी का माहौल था। उस टाइम पे उसने देखा कि एक हाथ आया है, इलाही हाथ आया है, एक इनविजिबल हैंड आया है और उसने दीवार पे लिखना शुरू किया है। और जिसको देख के वो बहुत डर गया, बहुत डर गया, इतना डर गया कि उसके घुटने कांपने लगे। बाइबल बताती है उसके जोड़ जो हैं कमर के वो ढीले हो गए। कितना खौफ था, हालांकि जो कुछ लिखा था उसको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या लिखा गया है, लेकिन वो ये देख के बहुत खौफजदा हो गया। उसने सब लोगों को दोबारा से, जैसे उसके बाप ने एक टाइम पे बुलाया था, इसने भी बुलवाया। किसी को पता नहीं था कि दीवार पे क्या लिखा है। इतने में उसी बादशाह की माँ जो बेलशज़र है उसकी माँ आती है और माँ बोलती है कि तेरे बाप के दौर में एक खुदा का बंदा था दानियल नाम का, हम उसको बुलाते हैं, वो अभी भी जिंदा है और अभी भी महल में खिदमत करता है, हम उसको बुलाते हैं, वो यकीनन इसकी सारी जो है ना इंटरप्रिटेशन या इसकी ताबीर आपको बताएगा। तो डैनियल को बुलाया जाता है और डैनियल क्या बोलता है ये जरा सुन लें। डैनियल चैप्टर 5 24 to 28। डैनियल चैप्टर 5 24 to 28। बस जब डैनियल आया, इसने बोला बस उसकी तरफ से हाथ का वो हिस्सा भेजा गया और ये नविश्ता लिखा गया, और वो नविश्ता ये है, मने मने तकील ओ फरसीन। ये एक लैंग्वेज है जो लिखी गई थी, जिसका मतलब उस जमाने में किसी को नहीं पता था। फिर से पढ़ेगा, मने मने तकील ओ फरसीन। इंग्लिश में भी ऐसे लिखा है, मैंने मैंने तकील ओ फरसीन, ओ फरसीन। यस, नेक्स्ट। और इसके मायने ये हैं, मने के मने यानी खुदा ने तेरी मुमलिकत का हिसाब किया और उसे तमाम कर डाला। ये डैनियल आके उसे बता रहा है, बादशाह जो उसका बादशाह का बेटा था उसको बता रहा है मने का जो मीनिंग है, पीछे जाइएगा, मने के जो मीनिंग है कि खुदा ने तेरी किंगडम को हिसाब किया है और उसे तमाम कर डाला। इंग्लिश में लिखता हूं, दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द थिंग्स मैने, गॉड हैथ नंबर्ड दाई किंगडम एंड फिनिश इट। खुदा ने तेरी किंगडम को खत्म करने का फैसला कर लिया। ये कौन सी किंगडम है? ये बाबुल की किंगडम है, बेबीलोन की किंगडम है, इसके बाप की किंगडम है, जो सोने का सर वाली किंगडम है। उसको आगे जब उसका बेटा आया है तो खुदा ने ये बातें करके डैनियल के जरिए से बोला। नेक्स्ट, तकील यानी तू तराजू में तोला गया और कम निकला। इंग्लिश में लिखा है तकील, दाउ आर्ट वे इन द बैलेंसेस एंड आर्ट फाउंड वांटिंग। नेक्स्ट, फ्रेस फरसीन, जिसे हमने फरसीन पढ़ा था, यानी तेरी मुमलिकत मुनकसिम हुई मादियों और फारसियों को दी गई। लिखा है पेरिस, पेरिस दाई किंगडम इज डिवाइडेड एंड गिवन टू द मीड्स एंड पर्शियन। यहां से हमें पता चलता है कि जो मैं आपको इस वक्त बोल रहा हूं वो मैं हिस्ट्री में से नहीं बोल रहा, वो बाइबल में से ही बोल रहा हूं कि खुदा ने ये जो गवर्नमेंट थी इसको ऑलरेडी बोल दिया कि आगे जो तेरी गवर्नमेंट है वो तेरे से ले ली जाएगी और ईरान या पर्शिया के पास चली जाएगी, लेकिन आगे वो पर्शिया भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड में डिवाइड हो जाएगा, जिसको मीड्स एंड पर्शियन कहते हैं। हालेलुया। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं ब्रास के उस पे। ये है डैनियल 2 चैप्टर उसकी वर्स 39। डैनियल 2 वर्स 39। तो ये 39 का हमने एक हिस्सा पढ़ा था, 39 का दूसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं। और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी, और इसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम जमीन पर हुकूमत करेगी। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि
ये चांदी की हुकूमत, ये पर्शियन गवर्नमेंट के बाद एक और गवर्नमेंट आएगी, एक और गवर्नमेंट आएगी जो बिल्कुल सेम इख्तियारात के साथ होगी, सब चीजें तेरी तरह की, उसकी पावर होगी, उसकी सब कुछ तेरे ऐसा होगा, इक्वलिटी होगी, वो भी तेरी तरह सारी दुनिया पे राज करेगा। लेकिन उसकी जो चमक है, उसकी जो शान शौकत है, वो तेरी तरह नहीं होगी। तू सोने का है, उसके बाद चांदी का है जो ईरान है, लेकिन वो जो गवर्नमेंट आएगी वो तांबे की होगी, वो तांबे की होगी, और वो तांबे की होगी, लेकिन वो एग्जैक्टली सेम राज करेगी, सेम गवर्नमेंट बनाएगी जैसे तेरी गवर्नमेंट है। और ये कोई और गवर्नमेंट नहीं है, ये बाइबल बताती है कि तकरीबन यीशु मसीह से 330 साल पहले, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से 330 साल पहले एक बहुत बड़ा वॉरियर गुजरा है, जिसको हिस्ट्री जानती है। ये ग्रीस का वॉरियर है, यूनान का वॉरियर इसे कहा जाता है, और इसे कहा जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात हो रही है कि ये एक ऐसा वॉरियर, ऐसी हुकूमत आएगी जो सारी दुनिया पे कब्जा करेगी। और हम जानते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, कहते हैं सारी दुनिया पे, बहुत सी जगहों पे ये भी लिखा है आधी दुनिया पे कब्जा किया था। लेकिन मैं आपको बिब्लिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि उस जमाने में दुनिया डिस्कवर पूरी तरह से नहीं हुई थी। सुन रहे हैं आप? अभी जब हम देखते हैं कि कौन है वास्को डी गामा जिसने अमेरिका को डिस्कवर किया था, राइट? हु डिस्कवर्ड द अमेरिका? वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा जो है, उसने अमेरिका को डिस्कवर किया कितने साल पहले? 200-300 साल पहले। तो इसका मतलब है अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट उस जमाने में भी एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन वहां तक चूंकि लोग जा नहीं पाते थे, ये सारे समुद्रों के पीछे है। और उस जमाने में जितनी भी किंगडम्स बताई जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बादशाह नबूकदनेस्सर है, जिसे बेबीलोन गवर्नमेंट कहते हैं, जिसे हम बाबुल की हुकूमत बोलते हैं, ये इराक की हुकूमत है, इसे मौजूदा इराक बोलते हैं। तो ईरान जो है वो इराक के साथ ही लगा हुआ है, ईरान ने उस पर कब्जा कर लिया, पर्शिया ने। उसके बाद ग्रीस है, ग्रीस भी दूर नहीं है, बीच में मेडिटेरियन है। अगर मेडिटेरियन जो समुंदर है उसमें से उस जमाने में पौलुस के और इन सब के जहाज जाते थे, तो ये जाते थे और उधर भी उन्होंने कब्जा किया। तो उस जमाने में जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, या सिकंदर आजम जिसे कहते हैं, उसने उसकी रेंज में जितनी भी दुनिया थी जो उसकी नजर में थी, उसने उस सब पे कब्जा कर लिया। और ये वो तांबे की हुकूमत है, ये वो ब्रास की गवर्नमेंट है जिसके बारे में बाइबल बोल रही है कि ऐसा होगा। और ऐसा हो गया, क्योंकि ये सारी चीजें किंग नबूकदनेस्सर बादशाह के बाद हो रही थी। और ये हमने देखा कि 330 बीसी में ये अलेक्जेंडर द ग्रेट आया और इसने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। इसके दो बातें बड़ी मशहूर हैं। इसने एक सेंटेंस आज भी, दो सेंटेंसेस इसके आज भी मशहूर हैं और लोग बोलते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक बात ये बोली थी कि इस जमीन पे कोई ऐसी जगह बाकी है जहां पे मैं कब्जा कर सकूं। यानी ही वॉज सो सेटिस्फाइड, इतना वो सेटिस्फाइड हो गया था कि उसने सारी जगहों पे कब्जा कर लिया। अब वो पूछ रहा था कौन सी जगह जमीन पे रह गई है जहां पे मैं रूलर नहीं हूं। तो उस जमाने में ये सारी चीजें डिस्कवर नहीं हुई थी, जो जितनी डिस्कवर हुई थी उन चीजों पे उसने रूल किया था। और दूसरी उसके बारे में ये था, क्योंकि वो 33 एज में वो मर गया था। उसकी एज 33 थी जब उसने सारी जो भी दुनिया थी उस जमाने की दुनिया पे कंट्रोल हासिल किया, रूलरशिप हासिल करी, और एज 33 में वो मर गया। और उसने बोला जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथों को कॉफिन से बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को पता चले कि मैं खाली हाथ आया था एंड खाली हाथ में जा रहा हूं। सारी दुनिया को मैंने फतह किया, लेकिन जब मैं जा रहा हूं इस दुनिया से तो खाली हाथ जा रहा हूं। हालेलुया। उसके बाद बाइबल बताती है कि एक और गवर्नमेंट आएगी जो ब्रास के बाद आएगी, और इसका हवाला हमें मिलता है डैनियल 2:40। मैं बंद करने लगा हूं। डैनियल 2:40, और इसमें लिखा है चौथी सल्तनत लोहे की मानंद मजबूत होगी
और जिस तरह लोहा तोड़ तोड़ डालता है और सब चीजों पर गालिब आता है, हाँ जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े कर देता है और कुचलता है, उसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी। 40 ओके। तो ये जो गवर्नमेंट है, ये मैं अगले वाले उसमें जरूर आपको कुछ और भी बड़ी जबरदस्त चीजें आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, और आप यकीनन सुन के उससे हैरान होंगे। ये जो गवर्नमेंट है, इसके बारे में बाइबल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन बहुत सारे स्कॉलर एग्री हैं, 100% एक ही चीज पे एग्री हैं कि ये कोई और गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि ये रोमन गवर्नमेंट है। ये रोमन गवर्नमेंट है जो ग्रीक्स या ग्रीस की गवर्नमेंट के बाद आई है। अलेक्जेंडर की गवर्नमेंट से जिसने गवर्नमेंट छीनी है, वो रोमन गवर्नमेंट थी। और रोमन गवर्नमेंट खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से तकरीबन 100-125 साल पहले उन्होंने ये सारी जगहों पे कंट्रोल ले लिया था। और बाइबल बताती है कि ये सबसे ज्यादा ब्रूटल, जिसे कहते हैं ना, सबसे ज्यादा वहशी, सबसे ज्यादा सख्त, जल्लाद और खतरनाक किस्म की गवर्नमेंट थी, जिनकी सजाएं आज दिन तक लोग सुनते हैं और कपकपाते हैं। ये गवर्नमेंट ऐसी थी, इसको रोमन गवर्नमेंट कहते हैं। और इसी रोमन गवर्नमेंट में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी गई। इसी रोमन गवर्नमेंट में हमने लास्ट टाइम देखा कि AD 70 यानी पहली सदी के 70वें साल में 70 में पूरे यरूशलेम को जला दिया गया और वहां पे खून का समुंदर बहा और जितना भी टेंपल था उसको तबाह कर दिया। सारी चीजें हमने क्या देखी, ये रोमन्स के टाइम पे हुई हैं। फिर ये गवर्नमेंट जो है तकरीबन 300 साल तक या 350 साल तक ये रही है। एग्जैक्टली मैंने कहीं लिखा हुआ था, लेकिन मैंने अपने नोट्स में यहाँ पे नहीं लिखा, मैं आपको जरूर बता दूंगा। ये यीशु की पैदाइश के पहली सदी पे उन्होंने यीशु को कत्ल किया। उसके बाद 70 में उन्होंने हैकल और यरूशलेम को तबाह किया। उसके बाद तकरीबन 3 सदियों तक, यानी 3 सेंचुरीज तक या 3.5 सेंचुरीज तक ये लोग कंट्रोल करते रहे वर्ल्ड को। उसके बाद ये गवर्नमेंट खत्म हो गई। उसके बाद कोई गवर्नमेंट नहीं आई। सुनिएगा, उसके बाद कोई गवर्नमेंट, पहले तो मैं इसको बता दूं कि ये जो गवर्नमेंट है, ये लोहे की जो है, ये बाइबल में बताया है कि ये जो गवर्नमेंट है ये लोहे की है। और लोहे की हम देखते हैं 2 टांगे नजर आ रही हैं। जैसे पर्शियन गवर्नमेंट डिवाइड हुई थी मीड्स में और पर्शियंस में, इसी तरह ये जो रोमन गवर्नमेंट है ये आगे चल के डिवाइड हुई ईस्ट में और वेस्ट रोमन्स में। मैं आपको बता देता हूं, हाँ, ईस्ट और वेस्ट रोमन्स में ये डिवाइड हो गई, जो टांगों को जाहिर करती है। एक टांग और दूसरी टांग, एक ईस्ट रोमन्स एक वेस्ट रोमन्स, इसमें डिवाइड हो गई। और तकरीबन 3rd सेंचुरी या 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी के हाफ तक ये गवर्नमेंट रूल करती रही पूरे वर्ल्ड पे। अच्छा, अब सुनिए मैं जो बता रहा हूं कि उसके बाद से अब तक कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं आई है जिसने पूरे वर्ल्ड पे रूलरशिप की हो। कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जिसने पूरे वर्ल्ड पे रूलरशिप की हो। और बाइबल जो एग्जैक्टली बात कर रही है वो ऐसे रूलर्स की, ऐसे गवर्नमेंट्स की, ऐसी हुकूमतों की बात कर रही है जिनकी हुकूमतें अजीमुशान थी, बड़ी थी, पावरफुल थी। इवन हिटलर को हम नहीं काउंट कर सकते। हिटलर पूरी दुनिया पर रूल नहीं कर सका। अमेरिका को हम नहीं काउंट कर सकते, चाइना को नहीं काउंट कर सकते, हम किसी और कंट्री को काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोई और कंट्री रोमन्स के बाद नहीं गुजरी जिसने पूरी दुनिया पे रूलरशिप की हो। हालेलुया। और ये समहाउ सबके सब कनेक्टेड है इसराइल के साथ, क्योंकि रोमन गवर्नमेंट में इसराइल के साथ जो कुछ हुआ, इसी तरह मैं ग्रीक गवर्नमेंट में भी जरूर बताऊंगा। मैं आपको पर्शियन गवर्नमेंट में भी बताऊंगा किस तरह से पर्शियन गवर्नमेंट इसराइल के साथ कनेक्ट रही। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बताया है कि कोई भी गवर्नमेंट है उसका कनेक्शन इसराइल के साथ होगा, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन समहाउ कनेक्टेड है इसराइल के साथ, यरूशलेम के साथ और हैकल के साथ।
तो अब जैसे पर्शियन गवर्नमेंट हमने देखा कि उसके जो बादशाह थे, उन्होंने ऑर्डर निकाले कि तुम यरूशलेम को बनाओ, उन्होंने ऑर्डर निकाले कि तुम हैकल को दोबारा से बनाओ, उन्होंने ऑर्डर निकाले कि ये हैकल को रेनोवेट करो। तो ये सारे ऑर्डर पर्शियन गवर्नमेंट से निकले हैं, जो हमें नजर आता है कुछ ना कुछ फेवर दे रहे हैं इसराइल को। तो हर गवर्नमेंट में इसराइल के साथ बुराई नहीं हुई है, कुछ गवर्नमेंट ने फेवर दिया है। तो आज मैं आपको यहीं तक लेके रोक रहा हूं और इसके बाद हम अगले हफ्ते में आगे बढ़ेंगे। ये 4 गवर्नमेंट्स के बाद इस दुनिया में ऐसी कोई गवर्नमेंट या रूलरशिप या ऐसी कोई किंगडम नहीं आई है जिसने इस पूरी दुनिया पे राज किया हो। और उसके बाद एक हिस्सा रह गया है जो हमने देखा है। कैन यू गो टू द स्लाइड, वो जो फीट है ना, शो मी द फीट। ये देख रहे हैं, अभी हमने यहां तक इसको देख लिया है। ये जो है एक और गवर्नमेंट है, लेकिन इसका साइज बड़ा छोटा सा है, बड़ा छोटा सा साइज है। और ये मिक्स गवर्नमेंट है, इसमें लोहा भी है यानी आयरन भी है, और इसमें मट्टी भी मिली है यानी आयरन और रेत को मिलाया हुआ है। और अभी जो हवाला पड़ा था उसमें बोला था कि आयरन और रेत यानी आयरन और मट्टी आपस में जुड़ते नहीं है। तो ये चीज को हम खुदा ने चाहा अगले हफ्ते में देखेंगे या उससे अगले हफ्ते में देखेंगे। लेकिन अब तक मैंने आपको 4 गवर्नमेंट बता दिए हैं, ये अभी रह गई है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं कोई भी हिंट देना नहीं चाह रहा। मेरा ख्याल है कि जितना कुछ आप लोगों को बताया गया है आप लोगों को समझ में आया होगा, और खुदा आप लोगों को यकीनन मसीह की आमद के लिए तैयार करेगा, मेंटली तौर पे, स्पिरिचुअली तौर पे और नॉलेज के तौर पे भी आपको तैयार करेगा। अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करते हैं। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, यीशु के कुदरत वाले नाम से आपके कदमों में आते हैं और आपका शुक्र अदा करते हैं कि इस अनमोल मोतियों के लिए, इस अनमोल खुदावंद स्टडीज के लिए जो खुदावंद आपने मुझे दी हैं और मुझे समझाई हैं खुदावंद, कि मैं आगे लोगों को आसान करके समझा सकूं। मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद सारी चीज़ों के लिए। मैं दुआ करता हूं खुदावंद कि ये स्टडीज खुदावंद है बाप, ये किसी भी जगह खुदावंद ये आइडल ना रहे, बल्कि ये खुदावंद है बाप लोगों के लिए, मसीहों के लिए और क्रिश्चियनिटी के लिए खुदावंद ये एक एसेट की तरह फ्यूचर में हो, और प्रेजेंट डेज में भी खुदावंद है बाप बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट ले सकें, इसको समझ सकें और इसको खुदावंद है बाप अपनी जिंदगी में शामिल कर सकें। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद है बाप, आपका कलाम है, पास्टर हेनरी का कलाम नहीं है खुदावंद, आपका कलाम है खुदावंद, इसे उन कानों तक लेके जाएं जो सीरियस हैं, जो समझना चाहते हैं, जो वाकई मसीह की दूसरी आमद का इंतजार कर रहे हैं, उन तमाम लोगों तक लेके जाइए। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद जितने सुनने वाले, देखने वाले हैं इस मैसेज को, सबको स्पेशल तरीके से छुइएगा और खुदावंद अपनी आमद के लिए तैयार रखिएगा, क्योंकि हम में से कोई भी खुदावंद है बाप इस जगह पे रहना नहीं चाहता, हम उड़ के आपका इस्तकबाल करना चाहते हैं। यीशु मसीह नासरी आपका शुक्र करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।